भी एक भार था कि कैसे इस गरीबी से निकला जाए, तो ये कमाने के लिए चला गया। वहाँ पे ये नौकरी करने लगा, उसी फैक्ट्री, कोई धागा फैक्ट्री था। पर कुछ लड़के ने हमला कर दिया, और हमला करने के बाद इसको बहुत मारा पीटा, और उसके बाद इसके हाथ में उसने क्या केमिकल डाल दिया। डाल्टेनगंज वाले जब गए तो उन्होंने भी हाथ खड़ा कर दिया कि हमारे पास इसका कोई इलाज का प्रबंध नहीं है। खिया के जबरदस्ती बोले कि चलिए पिए, आजाद कुमार कहे कि नहीं हम नहीं पिएंगे। यही में मारपीट कर लगे, मारपीट करके हमको बाबू बेहोश हो गया, आजाद कुमार अब सैंपल डाल दिए हाथ, चीर फाड़ के हाथ है और रिंस में गला दिए। तो हम कहें कि इससे कम एको गो हाथ ना ही बचेगा, रिंस में एको गो हाथ ना बचेगा से। झारखंड बिहार में पलायन की समस्या ऐसी है कि लोग कम उम्र में बाहर कमाने पर मजबूर हो जाते हैं। गरीबी ऐसी है कि लोगों को बाहर जाना पड़ता है, अपने बच्चों को बाहर भेजना पड़ता है। आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर ना सिर्फ आप भावुक हो जाएंगे बल्कि आपके रूह भी कांप जाएंगे। हमारे साथ ऐसा ही एक परिवार है जो बिहार के औरंगाबाद के सिंदुरिया गाँव का है। आपके स्क्रीन पर इस वक्त जो दिख रहा है वो आज़ाद है। आज़ाद का एक हाथ अब कट चुका है। हाथ कैसे कटा है जब वो आप जानेंगे तो आप दहल जाएंगे, आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी और कहीं ना कहीं आप भी सिस्टम को सवालों के कटघरे में खड़े करेंगे। हमारे साथ स्क्रीन पर एक और चेहरा आपको दिख रहा होगा जो किरण तिवारी हैं। किरण तिवारी आज़ाद के लिए एक मसीहा के रूप में आई सामने और आज़ाद को दूसरे हाथ गंवाने से इनको बचाया। दरअसल आज़ाद किसी हादसे का शिकार हुआ, उसके बाद आज़ाद रिम्स आया। रिम्स में जब आज़ाद का हाथ गलने लगा, गलने के बाद जो है लगातार वहाँ पर देखा गया कि अब स्थिति बिगड़ रही है, तो आज़ाद को फिर वहाँ से जो है प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट कराया गया, जहाँ पर आज़ाद ने अपना एक हाथ गंवा दिया। अब एक हाथ के सहारे आज़ाद अपनी पूरी ज़िंदगी बिताएगा। आज़ाद बिल्कुल ठीक था। 2 फरवरी से पहले घटना 2 फरवरी की है, जब औरंगाबाद के आज़ाद जब गुजरात के अहमदाबाद जाता है कमाने के लिए, और जब इस तरह की घटना होती है। पूरी कहानी क्या है यही समझेंगे। शुरू करते हैं हम किरण जी से। किरण जी, क्या है पूरी कहानी और आज़ाद का एक हाथ अब कैसे कट गया, कैसे? जी, इसका नाम आज़ाद है और ये सिंदुरिया का रहने वाला है। इसके गांव में ऐसी परिस्थिति है जो काफ़ी दयनीय है। गरीबी रेखा में बहुत, मतलब निम्न स्तर जो आप कह सकते हैं वैसा स्थिति है वहाँ का। उस बीच में इसे कुछ लड़के ले गए काम के लिए, और क्योंकि एक इस पे बाध्यता भी रहती है ना किसी को कि भाई अब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो जाकर कमाएंगे, कुछ फैमिली को सपोर्ट करेंगे, और ख़ासकर लड़कों पे तो रहती ही है कि लड़के बड़े हो गए, 15 साल मात्र उम्र है इसका, और ये अपने माता पिता का एक ही बच्चा है, इकलौता ही बेटा है ये। तो इसको भी एक भार था कि कैसे इस गरीबी से निकला जाए, तो ये कमाने के लिए चला गया। ये अहमदाबाद, गांधीनगर, जो गांव के ही कुछ लड़के इसे ले गए। वहाँ पे ये नौकरी करने लगा, उसी फैक्ट्री, कोई धागा फैक्ट्री था, उस फैक्ट्री में इसको नौकरी दिलाई गई और फिर ये वहाँ जॉब करने लगा। उसके बाद इस पर कुछ लड़के ने हमला कर दिया, और हमला करने के बाद इसको बहुत मारा पीटा, और उसके बाद इसके हाथ में उसने क्या केमिकल डाल दिया या क्या किया उस घटनास्थल पे तो हम लोग नहीं थे। और जिस वक्त ये हुआ तब ये बोलता है कि उस समय ये होश में नहीं था। इसका होश उस समय अस्पताल में आने के बाद ही हुआ। तो मारपीट के दौरान ही बच्चे लोग इसके साथ ऐसा किए। और जब ये औरंगाबाद आया अपने गाँव में, जिसकी बहन और बहनोई वहाँ गए थे इसे लाने के लिए, तो जब ये वहाँ आया तो वहाँ उचित व्यवस्था है नहीं इसके गांव में, तो इसे गढ़वा लाया गया। गढ़वा के एम्बुलेंस जो वहाँ ड्रेसिंग वगैरह उन्होंने कराया, तो वो उन्होंने ही इसे कहा कि ये चीज़ शायद देशी या केमिकल का कुछ है, तो यहाँ तो हमारे पास इसका नहीं है कुछ इलाज, तो आप एम्बुलेंस लेकर
चले जाइए। तो एम्बुलेंस वही अरेंज करके इनको भेज दिए डाल्टेनगंज में। डाल्टेनगंज वाले जब गए तो उन्होंने भी हाथ खड़ा कर दिया कि हमारे पास इसका कोई इलाज का प्रबंध नहीं है यहाँ पे, तो आप रिम्स चले जाइए। वो रिम्स उन्होंने भेज दिया। जब ये रिम्स में आए तब 7 फरवरी, तो रिम्स में आने के बाद इनका इलाज जो है इनको बर्न डिपार्टमेंट में रखा गया, जहाँ पे इलाज एकदम लापरवाही हो गई इनके साथ, बिल्कुल लापरवाही हो गई, जिसके कारण हाथ अच्छा खासा हाथ जो चल रहा था, क्योंकि वो केमिकल या जो भी उस पर पड़ा था उसमें एक एक लेयर स्किन का निकल रहा था, तो तब तक हाथ इसके बिल्कुल अच्छे थे। लेकिन वहीं पे लापरवाही के कारण क्या हुआ कि बिल्कुल हाथ जो है ये गल गया उसका, प्लास्टिक की तरह जब वो चूने लग गया, और दुर्गंध तो इतनी थी कि कोई आसपास खड़ा भी नहीं हो सकता था उस सिचुएशन में। तो यहाँ पर फिर एक डॉक्टर का फिर कहना था कि हम लोग इसको काट देंगे हाथ को, तो इनके जो परिजन थे वो काफ़ी डर गए, क्योंकि हाथ काटना इनके लिए बहुत बड़ी बात है। बच्चा इसका एक ही है, तो शुरुआत में तो इन्हें वो बात ही हजम नहीं हुई कि मतलब हाथ कैसे कटेगा। तो ये आनन फानन में चले गए लाइफ केयर हॉस्पिटल में, और तब तक वहाँ डॉक्टर रजनीश जो हैं लाइफ केयर हॉस्पिटल के, उन्होंने मतलब 10,700 रुपये मात्र जो देकर, और उन्हें इनका हाथ का इलाज जो है वो हाथ काटने का जो था, क्योंकि और प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट करके और उनका इलाज करवा दिया कि अब ठीक है। लेकिन दूसरे हाथ की जो ड्रेसिंग चल रही थी उसकी भी सेम कंडीशन बनी हुई थी, और क्योंकि पैसे के अभाव में बच्चे और माता पिता जो थे उनको खाने तक के पैसे उस वक्त नहीं थे, तब ये व्यवस्था करने लगे कि कहीं से कोई मदद मिल जाए। तो इन्होंने गांव में फ़ोन किया कि कोई अगर हैं यहाँ पे जो हमारी मदद कर सकें, तो कुछ नंबर अगर हो किसी का तो बता दिया जाए। तो किसी ने गांव में इनको मेरा नंबर दे दिया कि आप उनसे संपर्क कीजिए तो मदद मिल जाएगी। तो उस वक्त में मैं महाकुंभ में थी जब ये इन्होंने मुझे फ़ोन किया था। तो फिर मैं बोली कि ठीक है, आप जहाँ पर हैं वहीं इलाज कराइए, जितने समय मुझे लगता है आने में मैं आ करके और फिर यहाँ पर आपको सपोर्ट कर दूँगी। तो जब मैं आई उस वक्त तो ये हाथ ऐसा था, और जब ड्रेसिंग होता था, मैं आपको अगर उसके वीडियो शेयर करूँगी, आप देखेंगे तो बिल्कुल दिल दहलाने वाले। ये इतना ज़ोर से मतलब इतना ज़ोर से चिल्लाता था कि उसके पूरे जितने लाइफ केयर हॉस्पिटल के आसपास जो भी केबिन में शिफ्ट थे पेशेंट, उनके परिजन, वो सब इसके दरवाजे पे भीड़ लगा देते थे। इतनी दयनीय स्थिति थी, इतनी दर्दनाक, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते इसके दोनों हाथ के साथ क्या हुआ। ऐसे जब हम लोग को थोड़ा सा चोट लगता है तो हम लोग कितने असहज हो जाते हैं उस चीज़ कितने पैसे खर्च हो गए अभी तक 5.5 लाख रुपए। 5.5 लाख रुपया। ये कैसे अरेंज हुए 5.5 लाख? कौन कौन मदद किया और कौन कौन मदद नहीं किया आपको? हमारे जैसे पहले तो सेल्फ ही हुआ, पहले मेरे तरफ से ही सारी चीज़ें हुई। उसके बाद जब तक मेरा मतलब जितना सामर्थ्य था मैंने किया, उसके बाद फिर मैंने लोगों से अपील करना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि 15 दिन के बाद मैं फेसबुक पे लिखी इसके बारे में, क्योंकि मुझे भी आइडिया नहीं था कि मैं कैसे उसको आगे प्रोसीड कैसे करूं। तो फिर जब मैंने फेसबुक पे उसको लिखा तब लोग एक्टिव हुए उसमें। उसके बाद कुछ लोग मुझे बताते चले गए कि आप इनसे बात करिए, उनसे बात करिए, स्वास्थ्य मंत्री के पास चले जाइए। तो मैं स्वास्थ्य मंत्री जी के पास भी मुझे FB से ही किसी ने नंबर उनका दिया, तो मैंने उनको फ़ोन किया और उन्होंने बोला कि आप PA से बात कर लीजिए, जो उनके कोई PA हैं उनसे बात कर लीजिए। तो उनका भी नंबर लेकर के मैंने बात किया उनसे। तो उन्होंने बोला कि ये बिहार का बच्चा है, तो हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा फ़ंड नहीं है, लेकिन मैं बात करता हूँ, यदि मतलब अगर वैसा पैसे की व्यवस्था है तो 10,000 रुपये आप आकर ले जा सकती हैं। और 7 साढ़े 7 बजे कुछ परमिशन कराने के बाद उन्होंने बोली कि मैं इरफान अंसारी सर से बोल के परमिशन करा दूँगा, आप डॉक्यूमेंट दे जाइए माता पिता का। लेकिन उस समय तो स्थिति ऐसी थी कि मैं इसको अस्पताल में इनके माता पिता को छोड़कर जा भी नहीं सकती थी। तो उन्होंने बोला कि आप आ जाइए। तो मैं उनको बताई भी कि मैं आने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मैं अकेले ही सारी चीज़ों को कर रही हूँ, तो थोड़ा मुश्किल है। तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा देख लीजिए आप। तो मैंने बोला सुबह में मैं आऊँगी, क्योंकि इनके माता पिता को भी लेके जाना है। तो कैब करके इनके माता पिता को लेकर और इनका बच्चे को हॉस्पिटल में अकेले छोड़ के मैं वहाँ गई भी। अच्छा, रिम्स में अगर ये रहता तो क्या दूसरा हाथ भी गवा देता है? हाँ,
दूसरा हाथ भी गवा देता, और अगर इनकी भेंट मुझसे नहीं होती तो उस जगह भी वो हाथ गवा देता, क्योंकि वो इन्फेक्शन इतनी तेज फैल रही थी कि वो यहाँ तक, तो मुझे लगता है कि 15 दिन में ये पूरे केहुनी के पास पहुँच गया था। और ये कम्प्लीटली जो मैंने लोगों से सहयोग मांगा, तो जो आम पब्लिक थे, नेता मंत्री, मैंने सबको फ़ोन किया, जो भी इसके बिहार में मैं कभी रही नहीं हूँ, हालांकि ये मेरे पैतृक गांव के बगल के गांव के हैं, लेकिन वहाँ पे मैं रही नहीं हूँ, तो मुझे पता भी नहीं है कि वहाँ किन से बात की जाए। तो मुझे किसी ने डब्लू सिंह के बारे में भी बोला था, तो मैंने उनको कॉल किया, तो वो फ़्लाइट में हैं ऐसा उन्होंने बताया। फिर मैंने उनको कॉल नहीं किया। फिर अभी सभी लोगों से मैंने बोला, बहुत लोगों से बोला, लेकिन सभी जो हमारे दोस्त थे, मित्र थे, जो सहयोगी, जैसे जिनको मैं जानती थी, उन्हीं से मैं अनुरोध कर रही थी कि आप इसमें मेरी कुछ अगर सहायता करेंगे तो मुझे काफ़ी मदद मिलेगी। तो इसमें मुझे जब मैं ये काराकाट, शायद इसका लोकसभा क्षेत्र है जिस जगह से ये आता है, तो मुझे एफबी पे ही लोगों ने बताया कि आप ये जिस क्षेत्र का है वहाँ पर आप पवन सिंह शायद चुनाव लड़े थे, तो आप एक बार रमेश सिंह जी से बात करिए। तो मेरे पास ना मैं उनको देखी थी ना जानती थी, कुछ पता नहीं था, तो उन्होंने ही मुझे उनका नंबर दिया कि आप एक बार उनको बता कर देखिए। तो मैंने उनको फ़ोन किया, तो पूरी मैंने घटना बता दी कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, अब प्लास्टिक सर्जरी करवानी है, लेकिन हमारे पास इतने फंड नहीं है। अब तक तो मैं इनके माता पिता का खाना पीना, जो इनका कपड़ा लता, मेडिसिन जो है, इसका फल फ्रूट, जो पौष्टिक आहार था, वो सब तो हम कर ही रहे थे, बट उतने बड़े अमाउंट में जो उन्होंने 3,75,000 का जो बिल दिया हुआ था, वो उसको करने के लिए दिक्कत आ रही थी। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, आप ऑपरेशन शुरू करवाइए, मैं पैसे भिजवा देता हूँ। तो उन्होंने, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 50,000 रुपये मुझे भिजवाए हॉस्पिटल में, और उसी को पेमेंट करके मैं इसका पहला जो प्लास्टिक सर्जरी शुरू उन्हीं के पैसे से हुआ। उसके बाद धीरे धीरे फिर मेरे सर हैं अमित सर, वो भी देखने आए हॉस्पिटल में, और उन्होंने डॉक्टर्स वाइफ्स एसोसिएशन को बोला, तो फिर 40,000 रुपये उनसे अनुदान मिला, और फिर उसके बाद उन्होंने दवा विभाग को भी 20,000 रुपये और दिए। और फिर ऐसे ही कर कर के लोग जो भी सामने आते चले गए, जो भी। कितने अब तक टोटल पैसे आपने इकट्ठे किए और कितना मदद मिल पाया? मैंने हॉस्पिटल को पूरा पैसा दे दिया है। कितना पैसा आपने पे किया? मुझे लगता है उनको 3,75,000 रुपये टोटल, 3,75,000 रुपये, और 65,000 रुपये मेडिसिन के, वो भी, और इनका खाना पीना रहना, जो पौष्टिक आहार है, वो सब हम मेरे थ्रू हो। ये आपने किया सिर्फ इंसानियत को देखते हुए? ये तो किसी को भी करना चाहिए। आप अपने सामने किसी को मरते हुए कैसे देख सकते हैं? मुझे तो लगता है कि अगर कोई भी आपका अपना ही होता तो आप कितने बेचैन हो जाते हैं। तो इसके पास यदि वो सामर्थ्य नहीं है, और अगर किसी ने इसको मेरा नंबर दिया है, तो ये इन्होंने तो बहुत उसी भाव से बोला है ना। इन्होंने मुझे नहीं कहा कि आप मेरी मदद करिए, लेकिन जब वो बुलाए हैं मुझे, तो ये क्यों बुलाए हैं? ये तो अपनी अपनी ही चीज़ है ना, कि जब ये असमर्थ हैं तभी किसी को याद करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आप आज़ाद के लिए एक मसीहा के तौर पर आज सामने आई हैं। आज़ाद की मम्मी हैं, आप इनकी मम्मी हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुनीता देवी। ये आपका बेटा है? हाँ, हमको बेटा। कितना बाल बच्चा है आपका? हमको 4 गो लड़की था, एगो लड़का। यही एगो बेटा है? हाँ, यही एगो है। अच्छा, तो कमाने भेजे थे बाहर? हाँ, बाहर गांव के लोग गए थे लिया के, बाबू के, आज़ाद कुमार के, गुजरात में। अच्छा, गुजरात में जाकर और सब पी खा कर बाबू के, हमको बाबू नहीं पीता है, आज़ाद कुमार नहीं पीता है, और साथ में पिया खिया के ज़बरदस्ती बोले कि चलिए पिए। आज़ाद कुमार कहें कि नहीं, हम नहीं पिएंगे। यही में मारपीट करे लगे, मारपीट करके और हमको बाबू बेहोश हो गया। आज़ाद कुमार अब सैंपल डाल दिए हाथ पे, सैंपल डाल दिए। तो हमको दामाद बेटी रहते हैं दिल्ली में, तो फ़ोन किए, 2 तारीख के फरवरी के हुए है 8 बजे, 8 बजे दिन के हमको सिंदूरिया फ़ोन करे हैं भीमराम, हाँ, कि आज़ाद के ऐसे ऐसे हो गया है। तो हम कहीं कि आज़ाद के कैसे हो गया? तो वहाँ से बोला है कि आज़ाद के 12,000 के लाइन धर लिए हैं। हाँ, आज़ाद के तो वीडियो कॉलिंग करके हम देखे तो हमने रोने लगे साहब। फिर बेटी भी फ़ोन किए हैं, तो दिल्ली से हमको बेटी दामाद चल गए हैं गुजरात, गुजरात से लेके वहाँ से आ गए तो फिर घर पर लेके आएंगे। फिर घर पर से यहाँ डाल्टनगंज से रिम्स में लेके आ गए, तो रिम्स में 20 दिन रहे।
20 दिन रहे तो कुछ रिंस में इलाज नहीं हुआ है, कुछ नहीं इलाज हुआ। सब हाथ एकदम चीर फाड़ के रिंस, कोई इलाज नहीं चीर फाड़ के हाथ है और रिंस में गला दिए। तो हम कहें कि इससे कम से कम एको गो हाथ ना हियाँ बचेगा, रिंस में एको गो हाथ ना बचेगा। से कुछ अगल बगल पाता लगा के हॉस्पिटल तनी बढ़िया और बाबू के हुए दिखा देंगे तो ठीक रहेंगे। तो हम लोग तो गरीब आदमी हैं, तो हुआ फिर बताएं तो फिर हम दिन गए हुए गिटी मोर गए तो हुआ फिर एगो डॉक्टर साहब हाथ कहें कि एगो बचा देंगे और एगो नहीं बचेगा। किरण जी जो मदद किए हैं उनको क्या कहिएगा? हाँ? किरण जी जो मदद किए हैं हाँ तो कहेंगे नहीं, कहेंगे क्यों मदद की हैं? किरण दीदी तो मदद सब किए हैं। हाँ हमने तो उन्हें किरण दीदी तो उन्हें पर्व त्यौहार में लगल थे, तो फिर शिवरात्रि बाद मैंने कहें कि हम आ रहे हैं, से हम आ रहे हैं शिवरात्रि बाद तो आए तो किरण दीदी सब कर रहे हैं मदद कर। ठीक है। आप पापा हैं उनके? क्या करते हैं आप? किसान हैं? हाँ किसान हैं। अच्छा, क्या खेती करते हैं? हाँ खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, क्या कहिएगा आप, क्या बोलिएगा, आपका बेटा को कैसे हुआ? कैसे हुआ, हम लोग काम कर रहे थे गांव पर, कर बाद हम लोग के फ़ोन हुआ कि आपको 11,000 लाइन में सट गया है। तो हम लोग कहें कि वीडियो कॉलिंग करके दिखाओ क्या हालत है। तो देखे कि पूरा हाथ जलल है और ये सब उंगली जलल नहीं था। तो हम लोग बोलें कि 11,000 लाइन में नहीं सटा है, इतना कुछ न कुछ केमिकल डाल दिया है। तो फिर हमारा बेटी दामाद था दिल्ली में, उन लोग के हम फ़ोन किए कि जाओ बेटी तुम लोग जाओ तो देखो। तो उन लोग गया तो 2 रोज पर पहुंचा उन लोग, तो देखा कि इसको इलाज पिलाज नहीं हो रहा था। तो इन लोग गया तो पानी भी न छछान रहा था ये। तो इसको पानी उनी पिला के फिर दिन भर कैसू रहा और फिर शाम के गाड़ी पकड़ा तो वहाँ से दिन रोज आने में लगा। आपका क्या है, मतलब आप क्या आरोप लगा रहे हैं, क्या शक है आपको? 11,000 से हुआ कि कोई कर दिया क्या? नहीं हमें तो लग रहा है कि केमिकल डाल दिया, एसिड डाला है, कोई बदमाशी किया है? बदमाशी किया है। हाँ इकलौता बेटा है? हाँ एकलौता बेटा है। और उसमें हम लोग को पता चल रहा है कि वो 5 लड़कन है, केमिकल डाल दिया है। हाँ तो वहाँ से फिर लेके हम लोग आए गढ़वा में, गढ़वा से कहानी समझ गए। अब क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं उन लोग के धराई पकड़ाई होना चाहिए। बिहार सरकार से भी कुछ कहिएगा? हाँ कहेंगे, यही बात कहेंगे और क्या कहेंगे कि धराई पकड़ाई उसको सजाई होना चाहिए। जैसे हमको बेटा के कर दिया वैसे उन लोग को होना चाहिए। अब हम क्या कहें? बिल्कुल, दरअसल ये कहानी आज़ाद कुमार की है। आज़ाद कुमार अब दिव्यांग हो गया है, सिर्फ एक हाथ बचा है और वो भी एक हाथ बचा है तो उसका श्रेय जो है कहीं ना कहीं किरण तिवारी को जाना चाहिए, जो एक समाज सेवी हैं। किरण तिवारी इनके सामने मदद के लिए सामने आई। हालांकि किरण तिवारी और इनका कोई आपस का संबंध नहीं है, संबंध बस एक ही है, वो इंसानियत का है। किरण तिवारी को लगा कि नहीं, मुझे आकर मदद करनी चाहिए। इनके पास खाने तक के पैसे नहीं है। रिम्स गए, रिम्स में हफ्ता से 10 दिन आज़ाद कुमार को रखा गया। पता चला कि रिम्स में जो है इलाज सही नहीं मिल पा रहा है। आज़ाद का हाथ जो है गल कर जो है गिर रहा है। मजबूरी में फिर इसे रिम्स से प्राइवेट अस्पताल रेफ़र किया गया, जहां पर फिर किरण तिवारी जी आई और फिर जो पूरा खर्चा है लगभग 3.5 लाख से भी अधिक के जो है खर्च आए और सर्जरी हुआ। तब जो है आज़ाद कुमार का एक हाथ बच पाया है और एक हाथ इन्होंने गवा दिया है। इसकी दूसरी सर्जरी भी होगी। इसकी दूसरी सर्जरी होगी। अभी इसके जांघ से मांस को काटकर इस हाथ में डाला गया है, क्योंकि ये यहाँ देखिए बेटा, ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। ये जब आप देख रहे होंगे तो अभी आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि इस जगह से इस जगह तक इसके बीच में कुछ था ही नहीं, मांस नहीं था यहाँ पे। तो ये जांघ के मांस को काट करके यहाँ पहले सर्जरी की गई है। अभी इसमें फंक्शनल ये नहीं है, तो 2 महीने बाद फिर इसकी सर्जरी। कितने खर्च आएंगे तब? उसमें भी करीब 3 लाख के करीब। ये पैसे कहाँ से आएंगे? अब मैं तो
सबसे अनुरोध ही कर रही हूँ, मैं भी अरेंज ही कर रही हूँ कि किसी को अगर हो इस बच्चे के लिए, तो जो अब तक लोगों ने सहयोग किया है, मैं तो सबसे आग्रह ही कर रही हूँ। जब से शुरू से जितनी चीज़ें हैं, जितना मुझसे हो रहा है इनके रख रखाव में, इनके बाकी जीवन दैनिक जो भी इनके खर्च हैं वो सब तो मैं वहन खुद ही कर रही हूँ। लेकिन जो अस्पताल की जितनी चीज़ें हैं, यदि एक दूसरे व्यक्ति कर दें, क्योंकि अभी इसे 2 महीने बाद सर्जरी होगी, तब तक तो ये यहीं रहेंगे। सर्जरी के बाद भी 2 महीने ये बच्चा रेस्ट करेगा, मेडिसिन चलेगा। झारखंड सरकार से आप अपील कर रही हैं मदद की? जी, अभी मैं इसका ड्रेसिंग करवाती हूँ, हर अल्टरनेट डेज पे मैं करवाती हूँ। उसके चार्जेस अलग होते हैं, इसके मेडिसिन के चार्ज अलग हैं, इनके रूम रेंट लेकर मैं रख रही हूँ इनको, इनके खाना सारा पीना। खर्चा आप ही देख रही हैं? हाँ, ये सब बाहर की जितनी चीज़ें हैं वो मैं कर रही हूँ। अभी भी मैं इस चीज़ के लिए अरेंज में लगी हूँ कि इसकी जो 2 महीने बाद सर्जरी होगी, तो उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका किरण जी, आपको मेरा सलाम है। और जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो दर्शक जुड़े हैं, वो भी जो है किरण तिवारी को ज़रूर सैल्यूट कीजिए, क्योंकि किरण तिवारी जैसे लोग हैं तो मानवता बची भी है। जहाँ तक बात रही मदद की, तो किरण तिवारी जो स्वास्थ्य के मंत्री हैं इरफान अंसारी, उनके पास भी गए थे मदद की गुहार लगाने, आर्थिक मदद के लिए वहाँ गए थे, लेकिन वहाँ से ये निराश होकर लौटी। रिम्स की स्थिति ये है कि रिम्स में 10 दिन तक इस बच्चे को रखा गया। रिम्स का भी प्रबंधन जो है फेल हो गया। वही रिम्स जिसे झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल कहा जाता है। तो लब्बुलुबाब यही है कि पलायन की समस्या झारखंड बिहार में ऐसी है कि कम उम्र में बच्चे जो है, जो किसान परिवार से बच्चे ताल्लुक़ रखते हैं, वो बाहर जाते हैं। आज़ाद उनमें से एक है। आज़ाद का कहे कि आज़ाद एक हादसे का शिकार हो गया। अब ये जांच का विषय है कि आज़ाद के इस घटना के पीछे किसका हाथ है, आज़ाद का जो ये हाथ कटा उसका जिम्मेवार कौन है, ये सारा जांच का विषय है। लेकिन किरण तिवारी ने जो किया है उसके लिए आप सभी को सराहना करनी चाहिए। अपने सहयोगी संजय पासवान के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए अल्ताफ सिद्दीकी, रांची। इसको भी एक भार था कि कैसे इस गरीबी से निकला जाए, तो ये कमाने के लिए चला गया। वहाँ पे ये नौकरी करने लगा, उसी फैक्ट्री, कोई धागा फैक्ट्री था। पर कुछ लड़के ने हमला कर दिया, और हमला करने के बाद इसको बहुत मारा पीटा, और उसके बाद इसके हाथ में उसने क्या केमिकल डाल दिया। डाल्टेनगंज वाले जब गए तो उन्होंने भी हाथ खड़ा कर दिया कि हमारे पास इसका कोई इलाज का प्रबंध नहीं है। पिया खिया के जबरदस्ती बोले कि चलिए पिए। आज़ाद कुमार कहे कि नहीं, हम नहीं पिएंगे। यही में मारपीट कर लगे। मारपीट करके हमको बाबू बेहोश हो गए। आज़ाद कुमार अब सैंपल डाल दिए हैं। चीर फाड़ के हाथ है और रिंच में गला दिए। तो हम कहें कि इससे कम एको गो हाथ ना ही बचेगा, रिंच में एको गो हाथ ना बचेगा से। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।